अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आदाब नाजरीन, आप देखते रहें ताज़ा तरीन खबरें। हाईटेक टीवी न्यूज़, शेख अबू बकर ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी। शहर संगारेड्डी म्यूनसिपल टाउन संगारेड्डी पोतरेटपल्ली चौरस्ता वेलनेस प्राइवेट हॉस्पिटल, जहां पर आज से कुछ दिन पहले बतारीख 16 फरवरी 2025 के दिन 15 साला आलिया बेगम मख्तूला का इंतकाल हो गया था मौज़े अंतारम कमकोल टोल प्लाज़ा, जहां पर हॉस्पिटल की जानिब से ये रिपोर्ट तैयार की गई थी कि लड़की को ब्लड कैंसर और हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी, जबकि मख्तूला के वालिदैन की तरफ से ये बताया गया हमारी लड़की को कोई बीमारी नहीं थी। इस ज़मन में हैदराबाद से जनाब एम.ए. अज़ीज़ साहब, स्टेट प्रेसिडेंट MPJ तेलंगाना, मोहतरमा खालिदा परवीन साहिबा, सोशल एक्टिविटीज़ हैदराबाद, जनाब MPJ अनवर साहब संगारेड्डी, मोहम्मद अय्यूब साहब ज़हीराबाद MPJ, मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, मोहम्मद एजाज़, मोहम्मद नसीरुद्दीन ज़हीराबाद, आयशा असद, अयाज़ अहमद, इनके अलावा लीगल एडवाइज़र्स वेलनेस हॉस्पिटल पहुंचकर मरहुमा आलिया बेगम की तमाम रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगे, जिस पर हॉस्पिटल का आमला जवाब देने से मीडिया के रूबरू पेश होने से इनकार भी करने लगे और कहने लगे रिपोर्ट पर हमें खदशा है। देखते रहें हाईटेक टीवी न्यूज़ संग। एविडेंस जितने भी है, बच्ची को मारा गया है, बच्ची को मारा गया है, लेकिन दिमाग को मारे नहीं मारे वी डोंट नो। है ना, अच्छे ऐसा बोल रहा हूं मैं। मारे भी नहीं है ना, मारना है, यंग है। अगर एक बच्ची को 15 साल की कमजोर बच्ची को फाइट पड़ा, बाप को मारे जगह बच्ची को पड़ा, बच्ची क्या बीच में गई, एक थोड़ी वही रफ्तार से बच्ची गिरी, शायद उसके साथ जो गनेट की बात हो रही है उसके यहाँ पे आया हूँ, शायद कुछ सिर पर लगने के बाद जरा मामला, उस रात में कुछ नहीं बोली उन्हें, इतना डैमेज अंदर हो गया। हाँ, ये मैं बताता हूँ, फादर को बचाने के चक्कर में नहीं अपने आप को ये करी ना, उसके बाद में जो दोनों कम्युनिटी से क्या बोले, ठीक है भाई सबको सबसाइड हो गया, बच्ची की इलाज हम कराते, हमारी बच्ची है, अब गड़बड़ नहीं होना, हम देख लेते, सब तयकुन दिए। तो ये लोग अब पुलिस स्टेशन कहीं ना कोई जहाँ हम देख लेते बोले थे, लोग खामोश हो गए, खामोश कर रहे। और फादर बोले ना खामोश रहते, फादर के चुपी है, इतने लोग हम पूरे दुनिया भर के लोग आगे, फादर बात ही नहीं करता। That's what हम भी वही बोले, आपको पहले ही जिक्र करें, पहले ही जिक्र करें, मदर वाज स्पीकिंग, फादर वाज नॉट स्पीकिंग, और देना नहीं, उसका नेचर ही है कम बात करने का। ठीक है, गरीब लोग हैं, जबकि रेड्डीज पैसे वाले हैं, असर उसूफ वाले हैं, उनको बोला गया कि आप हम इलाज कर लेंगे, आप अंडरस्टैंडिंग में कर लेंगे, इसको मत बढ़ाइए वगैरह, इस किस्म से उनको एश्योरेंस दिया गया। तो वही उनको इलाज कराते दौरान डॉक्टर पूछने के बावजूद लोग ये बोले नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड, आप जो सारे तेलंगाना में ये जो आम हो चुका है, जबकि बच्ची को ये नहीं है वहाँ पे लैब नहीं कर रहे, आप बात कर रहे हैं, बात करने आए हैं, जवाब दीजिए ना। आप क्या समझ रहे बात को, ऐसा क्या समझ को सीरियस मैटर हो रहा है, कोई सीरियस मैटर हो रहा है, रिपोर्ट करें हम लोग। आप बोलिए, आप मैं हैदराबाद से आप अपनी खुला क्लियरेंस करिए ना, खुला क्लियरेंस करिए आप। ओके, डरने का नहीं, क्यों डरेंगे, क्योंकि बच्ची की 15 साल की बच्ची की मासूम की जान गई, फिर फिक्र में हम लोग थोड़े हमारा आपने शौक के लिए थोड़े जो चीजें हमारा डाउट है पूछ रहे हैं। देखिए जो चीजें हैं वहाँ जाके देखे, जो बच्ची के बाप, बच्ची का जो कत्ल हुआ बाप के सामने कत्ल हुआ, और वो कत्ल के लिए पूरे लोग भी, उनके बीच जितने कम्युनिटी के लोग आते बोले कि भाई दोनों की गलती है, जो जालिम थे बच्ची के ऊपर हमला हुआ, बच्चे को बचाने, बाप को बचाने के लिए बच्ची पर हमला हुआ। अब हम ये चीज देख रहे कि भाई जब हमला हुआ तो बच्ची को कहाँ मारने गया। एक चीज सिंपल ये आ रही के बाद ब्लड कैंसर से मरी, अरे कहाँ से पहले ब्लड कैंसर का आया था, 3 दिन में इतना मामले को इतना हंगामा कर दिए, पूरा मामला ये चीज आ रही के मामले में हमला हुआ, बच्ची डेथ हुई, उसकी रिपोर्ट पूछ रहे हम लोग, कहाँ कौन से चीजें पार्ट डैमेज हो गए वो बताइए। वहाँ पे जैसा कि उनके वालिदैन से हम जाके हाईटेक टीवी न्यूज के जरिए हम पूछे हैं कि बच्ची को अब तक के जो है ना ब्लड कैंसर था, कभी हार्ट की जो है शिकायत थी, तो फिर ये ऐसा अचानक के जो है ये ऐसा कैसा आया, तो ने वो वेलनेस हॉस्पिटल वालों
आली जनाब ये MG अनवर साहब संगारेड्डी के है। हम हाईटेक टीवी के ज़रिए यहाँ पे वेलनेस हॉस्पिटल ये लोग आ चुके हैं, इनकी टीम आ चुकी है। मोहसिना परवीन खालिद मेहतरमा भी जो है सो है और लीगल एडवाइज़र वगैरह भी यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें हम अनवर साहब हाईटेक टीवी के ज़रिए हमें मैं MG अनवर सदर MPJ ज़िला मेदक सर हमारे तेलंगाना के सदर अब्दुल अजीज़ साहब, खालिदा परवीन साहिबा सोशल एक्टिविस्ट और उनके साथ एक लीगल टीम आई भी है। वो इसलिए आई है कि हमें पता चला है कि इस दवाखाने से जो मेडिकल रिपोर्ट दी गई थी डेथ ऑफ काज, मौत की वजह मारामारी कम बताई गई, कैंसर बताया गया, जबकि 14 साल की लड़की 10वीं जमात की लड़की, हेल्थी लड़की की मौत हुई है। तो इस पर डॉक्टरों ने अब बता रहे हैं कि हो सकता है उसके अंदर कैंसर हो, ऐसी रिपोर्ट दी गई है जी। तो इसके बाद का हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्या कहती है हम वो हासिल करेंगे, उसके बाद हम उस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये मुजरिम को बचाने वाले कुछ लोग हैं जी और मुजरिम को मुल्जिम बनाने के लिए हमें आगे आना है जी ताकि फ्यूचर में जी ऐसे जालिमों को हिम्मत ना हो उनकी जी कि हम कुछ भी करें और बच जाएं, जी। ऐसा नामुमकिन है। जी तो MPJ का काम ये है जी कि हम जस्टिस के लिए अपनी तवानाई लगाते हैं जी और सारी आवाम के सामने बातें डालते हैं कि कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है। जी तो हमें यह खदशा है इस बात का कि इसलिए दवाखाने को आए थे हमारे सदर साहब जी। हैदराबाद से अपनी टीम के साथ जी। पता करें, डॉक्टरों से गुफ्तगू हुई है जी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसमें कैंसर के काज हमें नज़र आए हैं, जी टोटली हम नहीं कह सकते, ये किसका कहना है? डॉक्टर का कहना है जी अलबत्ता मारों का भी जिक्र वो कर रहे हैं। जी तो इसकी फुल्ली रिपोर्ट हमें जी। पोस्टमार्टम के बाद और जो लैब में टेस्ट कराए हैं उसकी भी हम इंक्वायरी करेंगे। जी उसके बाद मंजर हम पे आएगा कि भाई किसके फेवरिज्म में ये लोग काम कर रहे हैं जी या वाकई ऐसा हुआ है, जी। ये बात वाज़ेह हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अब्दुल अजीज जी स्टेट प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम संगारेड्डी के इस वेलनेस हॉस्पिटल में आए थे। मसला हम कोई पार्टी बन के नहीं आए, वी आर द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। हम उन लोगों की ज़बान है जिनकी ज़बान नहीं होती है, जी हम उनकी ज़बान बनने के लिए आए हैं। वी आर नॉट ए पार्टी ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी and it is in the beginning itself I will clear you the movement for peace and justice Telangana is a non-political any association with any political party in India or in a state also. We are a social and welfare organization for the irrespective of the caste and irrespective of the religion, irrespective of the gender also. तो अब आज आके हम जो मालूम करें बच्ची के बारे में जी तो अब हम मीडिया को बहुत क्लियर बताना चाहते हैं, बहुत क्लियर बताना, क्योंकि लोग जब हम बात करते हैं तो बहुत गौर से सुनते हैं। नाउ द पीपल आर नॉट बिलीविंग द पॉलिटिकल पार्टीज, दे लॉस्ट देयर फेथ। नाउ वी हैव टू एड्रेस द करेक्ट पोजीशन व्हाट इज हैपन। अब जो पोजीशन है वो ये कि ये केस था बच्ची के ऊपर अटैक का, नाउ अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली इज टर्न इनटू द ट्रॉमा। I don't understand the word they are using for generally the trauma. Trauma is a situation, a psychological language which has so many effects on the personal bodies. तो हम ये चाहते हैं कि ये ट्रॉमा था क्या? फिजिकल मार जो तो फिजिकल मार बच्ची के जिस्म पे थे, 2 चेस्ट के ऊपर थे और 1 पैर के ऊपर था। तो जाहिर है उसका काज क्या होना, जब भी एडमिट होती है कोई बच्ची या कहीं भी जाती है इलाज के लिए तो फर्स्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होती है इन व्हाट कंडीशन द पेशेंट maybe he or she entered into the hospital. वो report is very very important. We already got the report also and we discussed a lot about their position during these 3 days, 4 days, 5 days, and we got our own opinion also, and we have to contact with the other legal experts also in this case, because now at present it is a very high profile case. There is no need to say why it is high profile, because the area belongs to a very powerful person. So now we have to see that what is actually happened. We are not in the pro establishment, we are not against the establishment. We are standing with the victim. Who is the victim? If a political person is a victim, so we are standing with him. And if an innocent girl or an innocent parents are a victim of present society, then we will fight for the last moment, for the last breath.
एनी क्वेश्चन सर एक ये बताइए कि क्या आपको ये रिपोर्ट वगैरह कुछ आपको पेश करे हैं या? ये मिली है रिपोर्ट, आइए रिपोर्ट वगैरह मिली है। जी। इट्स नीड्स टू बी फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिकॉज द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। द ट्रॉमा इज नॉट ए पर्टिकुलर फिजिकल डिसीज, ट्रॉमा इज द सिचुएशन। A man come under the influence of the trauma. The trauma may be I am attacking you and immediately you fell down without any physical reason. That is the thing which we have to find out. It's a renewed personality. आदाब नाज़रीन, आप देखते रहें कि हमारे यहाँ पर वेलनेस हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे मोहतरमा जनाब खालिदा परवीन साहबा यहाँ पर मौजूद है। अभी अभी यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर्स की टीम से भी ये बात कर चुके हैं। इस ज़मन में आप मोहतरमा हमें बताएं कि हाईटेक टीवी न्यूज़ के जरिए कि डॉक्टर्स ने क्या कहा। 11 तारीख के दिन जो अंतरम विलेज में आलिया नाम की 16 साल की लड़की का डेथ हुआ था, उस दिन 16 तारीख के दिन हुआ था, वहाँ जख्म हुआ था। 15 तारीख के दिन वेलनेस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, 16 तारीख के दिन उनका डेथ हुआ था। डेथ डिक्लेरेशन में ये बताया गया कि कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट बोल के, और उसके अंदर डेथ समरी में एक अंडरलाइन करा था ब्लड कैंसर नाम के, उनका सजेस्टिव करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो हमको ये डाउट था कि इनको ये डाउट क्यों आया, जबकि जख्म हुआ था, पैरों पे सीने पे मार लगा था। ये हॉस्पिटल वाले बता रहे सर को चोट लग सकता था, चोट लगने की वजह से ब्लड क्लॉट होके ब्लड नाक में मुंह से निकलने के चांसेस थे। डेथ, कॉज ऑफ डेथ जो है ना सेरेब्रल हेमरेज हो सकता था। तो उसके लिए ब्लड कैंसर बोलने के डाउट क्यों आया उनको, वो मालूम करने के लिए आई। यहाँ पे डॉक्टर जो है मुझे बताए थे कि हमको प्रिलिमिनरी टेस्ट में कि हमको ये डाउट आया, इसका रिपोर्ट बताया मेरे को ल्यूकेमिया का, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो शिफ्ट कर रहे थे कैंसर हॉस्पिटल को। वेल शिफ्ट करते वक्त ही बच्चे का डेथ हो गया, इस वजह से हम नहीं कर पाए। जैसा कि मैंने उनके हाईटेक टीवी के जरिए उनके वालिद मोहतरम से और वालदा से खासकर खुसूसन इस बारे में मैं उनसे पूछ चुका हूं कि माजी में ये लड़की को या ब्लड कैंसर या हार्ट या कोई अगर दीगर बीमारी थी बोले तो वो लोग बताए कि ऐसा अब तक कि हमको कोई ऐसा रिपोर्ट वगैरह नहीं थी। तो इस ताल्लुक से आप कुछ पूछे? हम पूछे थे कि सर, क्योंकि मैं जब आई थी वहाँ बच्ची के वालिद से, वालदा से घर में सबसे मिल के आई थी, वहाँ पर उनके वालदा रो रहे थे कि मेरी बच्ची को कैंसर है बोल के आप हुक्का उड़ा रहे हैं। बोले ऐसा कौन करे? तो हम इत्तेफाक से एसआई के पास जब मिले थे पुलिस स्टेशन, मुनीपल्ली पुलिस स्टेशन में, ऐसे साहब के पास रिपोर्ट, आप लोग पीएस को भी गए थे? तो वहाँ से मेरे को रिपोर्ट मिला था, मेडिकल रिपोर्ट। वहाँ देखने के बाद इसके अंदर डाउट है, तो अब जाहिर बात है ये चीज़ों पे फैल गई कि हाई क्या बोल के सोचना, हाई बोल के डिक्लेयर करने में फर्क है। तो हाई बोल के डिक्लेयर हो गया वहाँ। हाँ, ये हुआ, ये हुआ। तो मैं उन लोगों से पूछी थी, उन लोग बोल रहे थे हमारी बेटी सेहतमंद बच्ची, कॉलेज स्कूल जाती थी, आती थी, पूरा अपना एक्टिविटीज में एक्टिव थी, तो वो बच्ची का ऐसा कैसा बोल दिया डॉक्टर। वो लोग परेशान है क्योंकि एक तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गाँव में रहते हैं, उनकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह के वर्डिंग से कि शक करने में, तस्दीक करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो शक को तस्दीक बनाकर फिर ये रिपोर्टों में कैसा बता रहा? रिपोर्ट के अंदर इनके पास रिपोर्ट में वो चीज़ नहीं है, शक पे है। शक पे? हाँ, वो रिपोर्ट अभी तस्दीक करने वाला रिपोर्ट नहीं आया, अभी नहीं आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है इन लोगों को नहीं मालूम, पुलिस के पास रहता। चल हम कोशिश करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक। और बच्ची एजुकेशन कंपटीशन था, तकरीरी मुकाबला, उसमें जाके पार्टिसिपेट होकर भी आई, इवन दो इन दिस पोजीशन आल्सो। तो अब जो चेंज हुआ है सिनेरियो कि उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ, उस बारे में हमने डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट ए फाइनल जजमेंट बट इट इज अ प्रिलिमिनरी। तो ऑन दैट प्रिलिमिनरी बेसिस हाउ कैन यू डिक्लेयर इट इज ए, जबकि बच्ची मुकाबले के लिए तैयार थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है कि बच्ची लड़की सेहतमंद है और उसका कोई माजी का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। जी हाँ, नहीं है। इस तरह से कभी चक्कर खा के गिर गई हो या कोई ऐसा बात हुई हो, ऐसी कोई रिपोर्ट। इस एतबार से जो है इस रिपोर्ट के अंदर ये जो टर्न आया है ना, हम तो यही बताना चाहते हैं, दिस टर्न इज नॉट गुड इन आर नॉट इन फेवर ऑफ द गर्ल हु डाइड इन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अब यहाँ पर ये इस बात हम क्लियरली बताना चाह रहे हैं पूरे व्यूअर्स के लिए कि ब्लड कैंसर का कौन सा स्टेजेस रहते हैं, सबको मालूम डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं कि घर वालों को कोई स्टेज के बारे में कभी आज तक, मतलब बच्ची 14 साल की 15 साल की हो गई, मालूम नहीं है। यहाँ आने के बाद टेस्ट के दौरान इनको शक हुआ, शक होने वाले वो शक को जो है ना बाहर करे और बाहर आने के वो तस्दीक हो गई, जबकि है ना
ये जैसा कि अभी अजीज साहब बता रहे थे कि इस बिना पर केस को हमको लगा कि केस कहीं साइडलाइन हो रहा क्या, वो मालूम करने के लिए हॉस्पिटल में क्या मजबूरी थी जो इन्होंने ऐसा सोचे हैं, ये देखने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ पर उनका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये चीज़ है। अच्छा, तो इनकी रिपोर्ट में जी, इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग लिखे भेजे। ओके, लास्ट बात है, देखिए आप ये एरिया जो है वो बिलोंग करता है दामोदर राज साहब का। तो मैं डायरेक्ट जबकि ये हॉस्पिटल मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। सर, वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, वी टोटली अगेंस्ट द fascism. We are totally against those who are giving the hate speeches. And during the 2003 election, we play a very significant role. And I will recall you this statehood movement also, the movement for peace and justice, a significant role play in the historical movement. तो हम ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे को आप अलाउ मत करें कि वो पॉलिटिकली इस सिचुएशन को मतलब मिसलीड कर सके। आई एम वेरी पर्सनली आस्किंग यू सर, यू कम एंड सी द सिचुएशन, इट इज बिलोंग्स टू योर एरिया एंड दिस गर्ल इज नॉट others, this is your girls and you have to take care of these girls legitimate rights also. So otherwise the other people, those who are opponents, they will play a very dirty game as far as such cases are concerned. So don't allow them, don't give the time and space. This already 10 days is over and unfortunately sir, you are not visited the house of the deceased girl. You are not met with the parents also. So this is giving a very long signal sir. It's not good for you. We are not a political party. We are a social movement. We are a NGOs. We have the civil liberties. We have our own voice. And when we are raising our voice, the people believe. And if you have the unshaken faith on our voice, this is the thing which we are giving to you directly. We are no enemies. We are no opponent. We don't have any misunderstanding about you and your party also, sir. ओके, थैंक यू, शुक्रिया।